भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और हमारी चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो नहीं होते तो हमें धम्म नहीं मिलता था। हम बुद्ध के धम्म से हमेशा वंचित रह जाते थे। लेकिन आज हम बाबा साहब की बात करने वाले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही भगवान बुद्ध के काल में हो गई विभूति की बात करेंगे कि जिनकी अनुपस्थिति होती अगर वो व्यक्तित्व नहीं होता तो आज हमारे पास बुद्ध धम्म नहीं होता था। और वो व्यक्ति का नाम था आनंद। भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध ने जब भी महाभिनिष्क्रमण किया, उन्होंने गृह त्याग किया, तो आनंद उसी समय वो चाहता था कि भगवान बुद्ध के साथ साथ ही वो अपने घर को छोड़ दें। लेकिन माता प्रजापति गौतमी ने उसको रोका और आनंद है वो भगवान बुद्ध के साथ प्रवर्जित नहीं हो सका। जो आनंद था वो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। चचेरा भाई इस अर्थ में कि भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन, उनका छोटा भाई अमितोदन का पुत्र अर्थात आनंद। आनंद भगवान बुद्ध का इस तरह से चचेरा भाई था। और भगवान बुद्ध ने जब ही प्रवज्ञा ली, उनके तकरीबन 2 साल के बाद जब ही भगवान बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति करके कपिल वस्तु आते हैं। कपिल वस्तु आकर भगवान बुद्ध राहुल को, जो कि अपना बेटा था, उसे भी प्रवर्जित कर देते थे। राहुल को प्रवर्जित होने की खबर पूरा कपिल वस्तु में, श्रावस्ती में फैल गई और सब जगह खलबली मच गई। जैसे ही राहुल को प्रवर्जित होने की खबर फैल गई कि उनके साथ साथ 7 व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास प्रवर्जित होने को तैयार हो गए। ये 7 व्यक्तियों में थे एक बद्य, भृगु, किम्बिल, अनिरुद्ध, देवदत्त और आनंद। इस प्रकार से 7 व्यक्तियों ने, और साथ में उपाली भी था, तो इस प्रकार से 7 व्यक्तियों ने भगवान बुद्ध के पास प्रवर्ज्या ग्रहण की। प्रवर्जित होकर बहुत सारी घटनाएं ये साबित करती है कि जो आनंद था वो किस तरह से भगवान बुद्ध को समर्पित था। आइए ऐसी कुछ घटनाओं को हम देखते हैं। 25 साल के बाद भगवान बुद्ध ने 25 साल बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनकी उम्र हो चुकी थी। भगवान बुद्ध को एक पर्सनल अर्थात निजी परिचारिक, निजी उनके उपस्थापक की ज़रूरत थी। भगवान बुद्ध ने ये सबके सामने रजूआत की कि कौन उनका निजी उपस्थापक बन सकता है। बारी बारी सब भिक्षुओं ने अपनी मंजूरी बताई। उसमें सारिपुत्र थे, महामोगलान थे, अनिरुद्ध था। इस तरह से जितने भी अग्र भिक्षु थे वो सब ने बारी बारी अपनी तैयारी बताई उनके उपस्थापक बनने की। लेकिन भगवान बुद्ध ने किसी को भी
वचन में 4 वचन नकारात्मक थे और 4 वचन सकारात्मक थे। नकारात्मक वचन इस तरह से थे कि आनंद का कहना था कि भगवान मुझे कभी भी अपने साथ किसी भी जगह निमंत्रण पर नहीं ले जाएंगे। दूसरी बात थी कि भगवान बुद्ध खुद के लिए जब भी कोई उसे भोजन दान देता है, भिक्षा में से आनंद को यानी उसको भोजन नहीं देंगे, अपनी भिक्षा में से उसे भोजन नहीं देंगे। तीसरी बात थी कि आनंद को किसी भी प्रकार का चीवरदान अगर भगवान बुद्ध को मिलता है तो वो भी आनंद उसमें से शेयर नहीं करेगा। और 4 दूसरी सकारात्मक बात यह थी कि आनंद का कहना था कि भगवान बुद्ध आनंद के निमंत्रण दिए हुए स्थान पर आएंगे और आनंद अगर जब भी भगवान बुद्ध किसी को उपदेश देते हैं तो उनको भगवान बुद्ध आकर आनंद को वो दोबारा उसको दोहराना पड़ेगा। और भी उनकी शर्त थी कि भगवान बुद्ध को मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, उनको तरह तरह की समस्याएं बताते थे। तो उनका कहना था कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं तो उनको भगवान बुद्ध के साथ मिलाने के लिए उसको कोई भी अड़चन न आए और कभी भी वो भगवान बुद्ध को नए नए जो आगंतुक आते हैं बाहर के देश से उसे वो मिला सके। आगे आनंद का कहना था कि कभी भी आनंद को जब भी ज़रूरत पड़े तब किसी भी समय वो भगवान बुद्ध की गंधकुटी में मिल सकता है। इस प्रकार आनंद ने भगवान बुद्ध के पास 8 वर मांगे और भगवान बुद्ध ने उसका स्वीकार किया। आनंद भगवान बुद्ध के निजी परिचारिक के रूप में स्थापित हुए और आनंद ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई उसे हम देखते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो गंधकुटी जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध निवास करते थे उनकी गंधकुटी के आसपास झाड़ू लगाना, पानी पोछा करना, भगवान बुद्ध के लिए नहाने के लिए पानी रखना, दातुन के लिए उसको मदद करना इत्यादि जैसी सेवाएं आनंद बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ वो निभाता था। आनंद भगवान बुद्ध के जो मिलने के लिए उससे जब भी कोई लोग आते थे तो उनको आनंद बहुत बेखूबी से ध्यान रखता था कि लोग भगवान बुद्ध को मिले और उनकी कोई समस्या हो, कठिनाई हो तो उसका निकाल हो। लोगों के दुख दूर करने के लिए आनंद हमेशा तत्पर रहता था। किसी भी तरह से वो भगवान बुद्ध को लोगों को मिलाता था। महाकश्यप के बीच की कुछ कुछ घटनाओं को हम देखते हैं कि जो भिक्षुणी संघ था उसको स्थापित करने में आनंद का बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं कि भिक्षुणी संघ के लिए भगवान बुद्ध राजी नहीं थे। जो माता प्रजापति गौतमी थी वो जब भी एकदम सर मुंडाए हुए खुले पैर से भगवान बुद्ध के पास और उनके साथ जो शाक्य घराने की कई स्त्रियां, माताएं, बहनें दीक्षा लेने के लिए भगवान बुद्ध के पास उपस्थित होती हैं, लेकिन भगवान बुद्ध उनका अस्वीकार करते हैं। कहते हैं कि कपिल वस्तु से लेकर वैशाली नगरी तक वो पीछे पीछे जाते हैं। भगवान बुद्ध को आनंद 3 बार उनको विनती करता है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन भगवान बुद्ध उसको मना करते थे। तो आनंद को लगता है कि भगवान बुद्ध को दूसरी तरह से उसे समझाओ। तो आनंद तथागत को कहता है कि भगवान क्या स्त्री है वो सकदागामी, सोतापन,
अनागामी की अरहंत नहीं बन सकती है? इस तरह का आनंद ने भगवान को प्रश्न पूछा और भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, स्त्री भी सगदागामी बन सकती है, सुत्तापन बन सकती है, अनागामी बन सकती है, जीवन मुक्त बन सकती है वो भी। तो आनंद फिर कहता है कि तो उनको क्यों नहीं आप प्रवर्जित कर रहे हैं? फिर इस तरह का प्रति प्रश्न करने पर भगवान बुद्ध राजी हो जाते हैं और भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है। हम समझ सकते हैं कि आज जिस संघ में है वैसा संघ नहीं होता था। कहते हैं कि जो महाकाश्यप था वो आनंद से कोई बार उनको फरियाद रहती थी, क्योंकि आनंद ने भिक्षुणी संघ की स्थापना करवाई थी और आनंद भिक्षुणी संघ के बीच में बड़ा ही प्रिय था। एक दिन की बात है, आनंद महाकाश्यप को भिक्षुणी संघ में प्रवचन देने के लिए ले जाता है और कहते हैं कि एक थूलनंदा नाम की भिक्षुणी महाकाश्यप के बारे में कुछ अपशब्द कहती हैं। वो कहती हैं कि महाकाश्यप आनंद के सामने इस तरह से कुछ है जैसे कि एक सुई बनाने वाले व्यक्ति को सुई बेचने वाला व्यक्ति सुई बेचे। उसका अर्थ ये था कि जो आनंद था वो सुई बनाने वाला था और महाकाश्यप थे वो सुई बेचने वाले थे। इस तरह से महाकाश्यप का थोड़ा अपमान हुआ और ये बात बहुत आगे बढ़ी थी और उसका जो आनंद था उसने उसकी माफ़ी भी बाद में मांगी थी। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं आनंद को लेकर। उसमें से एक बहुत ही हमारा दृष्टि को खींचने वाली घटना यह है कि नालागिरी हाथी, जब ही अजातशत्रु ने नालागिरी हाथी को शराब पिलाकर भगवान बुद्ध के ऊपर छोड़ा था। हम सब जानते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध के साथ आनंद था और आनंद का जो समर्पण भाव था वो कितना था कि आनंद भगवान बुद्ध को एक तरफ हटाकर वो कहता है कि भगवान आप एक तरफ चले जाइए, मैं उस पागल हाथी के सामने आ जाता हूँ। इस बात पर से हम समझ सकते हैं कि आनंद को भगवान बुद्ध के प्रति कितना अहोभाव, कितना समर्पण भाव होगा। और भी कुछ बातों को हम जान लेते हैं कि जब भी भगवान बुद्ध का अंतिम समय था, अंतिम समय में भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि आनंद, मैं 3 महीने के पश्चात अपने शरीर को छोड़ दूंगा। अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने आनंद को ये घोषणा की थी कि आज से 3 महीने के बाद तथागत अपने शरीर को छोड़ देंगे। और उससे पहले ये भी कहा था कि अगर तथागत चाहते हैं तो वो कल्प भर ठहर सकते हैं। लेकिन आनंद चुप रहा, आनंद कुछ भी बोला नहीं। यह एक बात थी। दूसरी बात यह थी कि भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था कि आनंद, मेरे जाने के बाद संघ अगर चाहें तो जो छोटे छोटे नियमावली हैं उसे त्याग सकता है। खुद्दानु खुद्द कानी, उसे इस तरह से बताया गया पाली भाषा में। तो ये 2 बात थी। तो आनंद ने ये प्रश्न नहीं किया कि कौन से छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये दोनों बात को लेकर महाकाश्यप को आनंद के प्रति हमेशा फरियाद रहती थी। महाकाश्यप का कहना था कि आनंद, तुमने भगवान बुद्ध को कल्प पर ठहर जाने के लिए नहीं कहा। और दूसरा बात यह थी कि आनंद, तुमने भगवान बुद्ध को यह नहीं पूछा कि कौन कौन से छोटे छोटे नियम हैं।
इस तरह से भगवान बुद्ध की और आनंद के बीच की ये घटना को लेकर महाकाश्यप को हमेशा थोड़ी फरियाद रहती थी। आगे और अंत में भगवान बुद्ध के जीवन की और आनंद के जीवन की एक बहुत ही अच्छी घटना यह थी कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने जा रहा था। एक सुदत्त नाम का व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि मुझे भगवान बुद्ध से उपदेश सुनना है। और आनंद एक उनके पर्सनल निजी परिचारिक होने के रूप में वो भगवान बुद्ध के सामने सब व्यक्तियों को लाता है, उनको वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये आनंद का काम था कि जितने भी लोग आते हैं उसको व्यवस्थित रूप से दर्शन कराना और भेज देना। लेकिन जो सुदत्त था वो आगे से हटता भी नहीं है और वो वंदना भी नहीं करता। वो कहता है कि वंदना करने में, भगवान बुद्ध की वंदना करने में क्या पड़ा है, मुझे तो भगवान बुद्ध से उपदेश ग्रहण करना है, मुझे तो उनसे विद्या सीखना है। तो आनंद कहता है कि भाई अभी ये उपदेश देने का वक्त नहीं है, अभी भगवान बुद्ध का निर्वाण, उनका परिनिर्वाण होने को है, अभी तुम भगवान बुद्ध को तस्दी मत दो। लेकिन वो आदमी आगे से हटता नहीं है। 3 बार कहने पर भी वो वहीं पर रुका रहता है। तो भगवान बुद्ध ये देखते हैं और आनंद को कहते हैं कि आनंद मत रोक उसे आने दे, वो प्यासा है, उसे धम्म का उपदेश ग्रहण करने दे। और कहा गया कि वो आदमी भगवान बुद्ध से धम्म का उपदेश ग्रहण करता है। और आगे एक घटना में कहा गया है कि उस समय जो आनंद था सबसे ज़्यादा वो श्रुतधर था, इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसको श्रुतधर की उपमा दी है। क्योंकि भगवान बुद्ध के जो 84,000 स्कंद थे, उनके 84,000 जो उपदेश थे, उनमें से 82,000 उपदेश सिर्फ आनंद को याद थे। कहते हैं कि आनंद को भगवान बुद्ध के तमाम उपदेश उनको याद थे। तो इस मायने से जैसे मैंने आगे कहा कि अगर आनंद नहीं होता था तो आज हमारे पास बुद्ध धम्म नहीं होता था। क्योंकि आनंद था, इसीलिए जब प्रथम संगायन हुआ तो आनंद की उपस्थिति जो थी वो अनिवार्य थी। अगर आनंद नहीं होता था तो सुत्त पिटक की रचना होना बहुत मुश्किल था। इस मायने से हम कह सकते हैं कि अगर आनंद नहीं होता तो आज हमारे पास बुद्ध धम्म नहीं होता था। तो आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा और आप सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु।